Hello class 9th, it's Vaishali Agi here. We are continuing with the chapter 2, Is Matter Around Us Pure? मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 जो है हम मास बाय मास परसेंटेज निकालते हैं। तो इसका एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, तब ये बात शायद ज़्यादा क्लियर होगी, भी फॉर्मूले से क्लियर नहीं हो रही। जिसमें मैंने आपको बोला कि एक सॉल्यूशन है जिसमें 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट है। कॉमन सॉल्ट होता है सिंपल नमक, उसको 320 ग्राम पानी में डाल दिया। तो बताओ उसकी कंसंट्रेशन कितनी है इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। सबसे पहले सॉल्यूट क्या है, सॉल्ट, उसकी मास कितना है 40 ग्राम और सॉल्वेंट कितना है 320 ग्राम। तो दोनों को मिला के जो बनता है वो सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन का मास कितना हो गया 40 + 320 इज इक्वल टू 360 ग्राम। और मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है सॉल्यूट का मास ऊपर लिखते हैं और नीचे सॉल्यूशन का इंटू 100। सॉल्यूट कितना है 40 ग्राम, जिसको मिलाया है वो 40 है। नीचे टोटल सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्वेंट नहीं लिखते, याद रखना। नीचे आ गया 360 और मल्टीप्लाई में 100। 0 से 0 कैंसिल हो रही है या इसी से कैंसिल कर लो और 4 के टेबल पे 9 पे जा रहा है। तो 10/9 यानी 11.1% जो है सोल्यूशन जो है उसका मास बाय मास परसेंटेज आ रही है। ठीक है, 11% कंसनट्रेटेड है वो सोल्यूशन, राइट। तो एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इसी तरह का, खुद करके देखिए इसे। 15 ग्राम ऑफ सॉल्ट आर डिजॉल्व इन वाटर। 15 ग्राम सॉल्ट को अपने पानी में डिजॉल्व किया। सॉल्यूशन वॉज फाउंड टू वेट 100 ग्राम, 115 ग्राम। देखो ध्यान से सुनना, ये सॉल्यूशन का वेट बता रहा है, सॉल्वेंट का वेट नहीं बता रहा। इट मीन्स उसने ऑलरेडी ऐड करके आपको दिया हुआ है, आपने ऐड खुद नहीं करना। 115 ग्राम। तो मास बाय मास परसेंटेज निकालो कॉमन सॉल्ट की, इसको खुद चेक कर लेना। मैं आपको इसका फिर भी आंसर बता रही हूँ, वेरीफाई कर लेना आप। इसका आंसर है 13%, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 ml ऑफ इथाइल एल्कोहल मिक्सड विद 60 ml ऑफ गैसोलीन। ये इथाइल एल्कोहल है सॉल्यूट और इसको किस में मिलाया, गैसोलीन जो 60 ml है। अब हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज पूछ रहे हैं, तो अब यहाँ ml वर्ड यूज़ हुआ, ग्राम नहीं है। जब मिलीलीटर वर्ड होगा तो वो वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो वॉल्यूम सॉल्यूट का कितना है 15 ml और सॉल्यूशन का कितना है, दोनों को ऐड करके ही सॉल्यूशन बनता है। 15 + 60 75 ml। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होती है, सॉल्यूट का ऊपर वॉल्यूम और सॉल्यूशन का नीचे इंटू 100, यानी 15 ये है और सॉल्यूशन का कितना है 75। सॉल्यूट नहीं यूज़ होगा, याद रखना, इंटू 100। ये 15 के टेबल पे 5 पे, 5 के टेबल पे 20%। तो ये तीनों न्यूमेरिकल आप अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस के लिए करके देखिएगा, तब आपको क्लियर होगा ये टॉपिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस होते हैं वो सॉल्यूशन जो टेम्परेरली उनमें मोर सॉल्यूट देन द सैचुरेशन लेवल ऑफ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। यानी कि देखो आप धक्के से अगर चीनी घोलते रहोगे पानी में, ठीक है, उसका सैचुरेशन लेवल आ गया, आपने 5 या 10 स्पून्स तक चलो आपने चीनी घोल ली, वो घुल रही थी। उसके बाद नहीं घुल रही, आपने ज़बरदस्ती उसमें 2 स्पून्स और शुगर के डाल दिए, तो वो क्या होगी चीनी। उस टाइम तो लगेगा कि उसमें मिक्स हो रही है, थोड़ी घूमती हुई दिखेगी उसमें, बट आप जैसे उस सॉल्यूशन को छोड़ के जाओगे ना तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, इट मीन्स सॉल्यूशन तो स्टेबल ही नहीं रहा। सॉल्यूशन तो वैसे स्टेबल होते हैं, हमें पता है, हमारी प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की कि वो स्टेबल होते हैं, एक जैसा लगता है सारा देखने में, होमोजीनियस है वो। लेकिन अगर वो नीचे सेटल हो गया तो हेट्रोजीनियस बन गया वो एक तरह से। तो यानी सुपर सैचुरेटेड होता है कि जितना उसमें सॉल्यूट होना चाहिए उससे ज़्यादा तुमने डाल दिया, ठीक है, उसके सैचुरेशन लेवल से ज़्यादा सॉल्यूट आपने डिज़ोल्व कर दिया है और वो नीचे सेटल हो जाएगा, इसलिए सॉल्यूशन स्टेबल नहीं रहेगा, राइट। इसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का क्या इंपैक्ट होता है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। जो सॉल्युबिलिटी है सॉल्ट की वो बढ़ जाती है। मैंने आपको बताया था अगर पानी में शुगर नहीं घुल रही है तो आप उसे गर्म करो गैस पे, तो जितनी चाशनी होती है उतनी ज़्यादा तो शुगर वो आराम से एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब यहाँ पर क्या होता है, हीटिंग, राइट। हीट करने पर उसकी सॉल्युबिलिटी सॉल्ट की इंक्रीज़ हो जाती है। सॉल्ट हो या शुगर हो, कुछ भी हो, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ानी हो तो आप हीटिंग करेंगे उसमें। और ये आपका सारा सॉल्यूशन का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स में डिफरेंस करेंगे, वो आपका लास्ट टॉपिक होगा। आगे वाला चैप्टर आपका जो है कट चुका है, तो आप यहाँ तक अपना काम पूरा कर लीजिए।